दोस्तों, वो भी क्या दिन थे जब दुनिया भर की सारी खबरें लोग सुन के समझ जाते थे। जब रेडियो का जमाना था, जिसने सिखाया था कि सुनना कितना कुछ समझा जाता है। अब ना तो रेडियो का चलन है और ना ही सुनने की समझ। अब तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो शांति अंदर से चीखती है मुझे सुनो, वो अब कहीं बस इमोजीज में छुप जाती है। दोस्तों, पत्र पत्रिकाओं के बाद संचार के जिस माध्यम ने संपूर्ण विश्व को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है रेडियो। 1895 ईस्वी में जब इटली के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के द्वारा ध्वनियों और संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सफलता प्राप्त की, तब रेडियो जैसा संचार का माध्यम अस्तित्व में आया। रेडियो प्रथम विश्व युद्ध तक सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। यद्यपि भारत में पहला रेडियो प्रसारण वर्ष 1921 में हुआ, परंतु इसकी विधिवत शुरुआत 23 जुलाई 1923 को उस समय हुई जब लॉर्ड इरविन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का मुंबई में उद्घाटन किया। इससे पूर्व मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। मार्च 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दिवालिया हो गई। औपनिवेशिक सरकार ने इस कंपनी को अपने अधीन लेकर इसका नया नाम इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा। वर्ष 1936 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया, जिसे आजादी के बाद आकाशवाणी कर। प्रति वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2010 में स्पेन की रेडियो अकादमी ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड से सिफारिश की कि रेडियो की उपयोगिता को देखते हुए रेडियो दिवस मनाया जाए। यूनेस्को ने 3 नवंबर 2011 को घोषणा की कि 13 फरवरी को यह दिवस मनाया जाए, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने रेडियो की स्थापना की थी। 10 दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विश्व रेडियो दिवस की घोषणा का समर्थन किया। पहला विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2012 को मनाया गया। दोस्तों, जनसंचार के अन्य माध्यमों से अलग रेडियो एक विशेष माध्यम के रूप में वर्षों से सामाजिक चेतना को जगा रहा है। यह लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर उन्हें आपस में दिल से जोड़ने का काम करता है। रेडियो एक तरफ किसान का मित्र है तो दूसरी ओर बॉर्डर पर तैनात सैनिक के लिए जानकारी एवं मनोरंजन का साधन भी है। आज की युवा पीढ़ी के लिए एफएम ने चलते फिरते हर जगह एक ज्ञानवर्धक मनोरंजन को उपलब्ध करवाया है, जिस कारण यह सुदूर गांव से लेकर बड़े शहरों तक लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। वो भी क्या जमाने थे जब लोग रेडियो के बड़े दीवाने थे। भजन सुबह का हो चाहे शाम का समाचार, मगन होकर सब सुनते थे। वो भी क्या जमाने थे, लोग रेडियो के बड़े दीवाने थे।